नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है सर्वनाम के भेद। यह एक ग्रामर का टॉपिक है। विकारी प्रयोग की श्रृंखला में सर्वनाम के भेद ये दूसरे नंबर का है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग के किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि। सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है? तो संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है। इसमें यह कहा जाता है कि बार बार आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, वाक्य का जो सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। किस तरह से, चलो देखते हैं। मोहन एक लड़का है। मोहन नागपुर में रहता है। मोहन के 2 भाई बहन हैं। मोहन पढ़ना चाहता है। तो यहाँ मोहन, मोहन, मोहन सभी जगह मोहन का इस्तेमाल हुआ है। यदि इसकी जगह हम ये बोले कि मोहन एक लड़का है, वे नागपुर में रहता है, उसके 2 भाई बहन हैं, वह पढ़ना चाहता है, तो ये वाक्य बहुत ही सुंदर लगता है। सर्वनाम का प्रयोग कर हम आदर एवं अनादर के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। आप आदर सूचक है, तू अनादर का द्योतक है। यदि आप किसी को प्यार से बुलाते हैं तो आप कहेंगे तो ये आदर सूचक शब्द है, लेकिन यदि आप किसी को तू से बुलाते हैं तो वो अनादर है। यदि ये बात ईश्वर की हो तो ईश्वर निकटता दर्शाता है, तो वो द्योतक शब्द नहीं होता, वो आदर का ही प्रतीक होता है। सर्वनाम आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का काम भी करता है, जैसे वह पढ़ता है सो उत्तीर्ण होगा। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। प्रथम है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। तो कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगी। बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताऊंगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। यहाँ मैं, तुम्हें तथा वे सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ मैं वक्ता के रूप में है। यहाँ क्या है, मैं वक्ता के रूप में है। तुम्हें श्रोता के रूप में और वे अन्य व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रथम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, मैं, हम, तो ये वक्ता के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह तुम, आप, श्रोता के नाम पे इसका उपयोग होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे, वह, तो ये अन्य के लिए इसका उपयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की सारणी। सबसे पहले उत्तम पुरुष। तो उसमें क्या है, कर्ता, कर्म, संबंध। तो उसमें क्या आएगा उत्तम पुरुष में, मैं, मैंने, हम, हमने। मैं, मैंने एक वचन है, हम, हमने बहुवचन है। उसका कर्म में किस तरह से आएगा, मुझे, मुझको, हमें, हमको। और संबंधवाचक में
मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष सर्वनाम, कर्ता में तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। कर्म में मुझे, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको। संबंधवाचक में तेरा, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुषवाचक, कर्ता में वह, उसने, वे, उन्होंने। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। उसे, उसको, उन्हें, उनको। संबंधवाचक में उसका, उनका। दूसरी बात करेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध कराता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, तो वह पर्टिकुलर शब्द दिखाता है कि वह मेरा ही घर है। यह लाना ज़रा, तो ये चीज़ आप मुझे ला कर दो, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें दिखाता है। तो उसमें विभक्ति का किस तरह से उपयोग होता है? कारक चिन्ह विभक्ति, एक वचन, यह का एक वचन, ये का बहुवचन, वह, यहाँ बहुवचन लिखा है मित्रों, यहाँ एक वचन है, तो वह का एक वचन, वे का बहुवचन। सबसे पहले कर्ता, उसकी विभक्ति है ने, तो उसका यह का एक वचन क्या होगा? यह, इसने। ये का बहुवचन क्या होगा? ये, इन्होंने। वह का एक वचन वह, उसने। वे का बहुवचन वे, उन्होंने। तो यहाँ क्या हुआ? ने का इस्तेमाल हुआ है, देखो सभी में ने। ठीक है। अब बात करेंगे कर्म, उसकी विभक्ति है को। यह का एक वचन इसे, इसको। ये का बहुवचन है इन्हें, इनको। वह का एक वचन है उसे, उसको। वे का बहुवचन है इन्हें, उन्हें, उनको। करण से के द्वारा, यानी करण की से और के द्वारा विभक्ति दर्शाई गई है। इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान के लिए यहाँ के विभक्ति दर्शाई गई है, तो इसका क्या होगा? एक वचन में इसके लिए, इनके लिए, उसके लिए, उनके द्वारा। अपादान से, इससे, इनसे, उससे, उनसे। संबंध का के और की विभक्ति, तो इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में, अधिकरण में पर, में और पर इसकी विभक्ति है, तो किस तरह से? इसमें, इस पर। ये बहुवचन में क्या होगा? इनमें, इन पर। वह एक वचन में क्या होगा? उसमें, उस पर। और वे बहुवचन में इनमें, उन पर। तीसरा है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो उसकी परिभाषा क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों के किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध
नहीं होता उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। किस तरह से, देखिए उसके उदाहरण में दिखाती हूँ। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन कोई इंसान आपको बुला रहा है। बातों में कुछ तो दम है, कुछ दम है उसकी बातों में, तो यहाँ अनिश्चित वाचक सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कोई, कुछ, तो यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। तो उसकी कारक विभक्ति चिन्ह देखिए, एक वचन और बहुवचन में कर्ता की कारक विभक्ति ने है, तो उसका एक वचन क्या होगा, कोई, किसी ने, और उसका बहुवचन में क्या होगा, कोई, किन्होंने। फिर कर्म, उसकी विभक्ति क्या है, को, तो उसका एक वचन क्या होगा, किसी को, किन्हीं को। करण से और के द्वारा, तो इसकी विभक्ति क्या है, से और के द्वारा, तो किसी से, किसी के द्वारा। बहुवचन में क्या होगा, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान, उसकी विभक्ति है के लिए, तो यहाँ किसी के लिए, बहुवचन में क्या होगा, किन्हीं के लिए। अपादान, तो उसकी विभक्ति से है, तो एक वचन में क्या होगा, किसी से, किन्हीं से। संबंध कारक विभक्ति है, तो उसमें विभक्ति क्या आएगी, का, के, की, तो एक वचन में क्या होगा, किसी का, किसी के, किसी की। और बहुवचन में क्या आएगा, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण में और पर विभक्ति है, तो उसमें एक वचन क्या होगा, किसी में, किसी पर, किन्हीं पर। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो उसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या बात हो गई, तो यहाँ क्या बताता है, प्रश्न की शुरुआत बताता है। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ जो ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो क्या दिखाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उसकी कारक विभक्ति चिन्ह में देखिए, तो वो सारणी के जरिए हम समझते हैं कि उसका एक वचन और बहुवचन किस तरह से होता है। कर्ता, तो उसकी विभक्ति क्या है, ने, तो एक वचन में हम कैसे कहेंगे, कौन, किसने, बहुवचन में कौन, किन्हें। कर्म, तो उसकी विभक्ति क्या है, को, तो उसका एक वचन में हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किसे, किसको, बहुवचन में किन्हें, किनको। करण, उसकी विभक्ति क्या है, से और के द्वारा, एक वचन में उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, किससे, किसके द्वारा। बहुवचन में किन से, किन के द्वारा। संप्रदान, उसकी विभक्ति है के लिए, तो उसका एक वचन क्या होगा, किसके लिए, और बहुवचन किन के लिए। अपादान, तो उसकी विभक्ति से है, तो यहाँ एक वचन में किससे, किन से। और संबंध है, संबंध कारक है, तो उसकी विभक्ति का, के और की है, तो उसका एक वचन किस तरह से होगा, किसका, किसके, किसकी। और बहुवचन किन का, किन के, किन की। अधिकरण में विभक्ति है में और पर, तो उसका एक वचन में किस तरह से होगा कि किस में, किस पर, किन पर और किन में। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है कि जो करेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यह जो, सो,
जैसी वैसी वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो उसका कोष्टक के जरिए हम समझते हैं कि कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन में किस तरह से इस्तेमाल होता है और बहुवचन में किस तरह से इस्तेमाल होता है। कर्ता, तो उसकी कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। एक वचन में क्या होगा? जो, जिसने। बहुवचन में जो, जिन्होंने। कर्म, तो उसका कारक विभक्ति क्या है? को। एक वचन में क्या होगा? एक वचन में क्या होगा कि जिसे, जिसको। बहुवचन जिन्हें, जिनको। करण है तो उसकी विभक्ति क्या है? से, के द्वारा। तो उसका एक वचन क्या होगा? जिससे, जिसके द्वारा। बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? तो के लिए। एक वचन क्या होगा? जिसके लिए। बहुवचन जिनके लिए। अपादान, तो उसकी कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो उसका एक वचन क्या होगा? जिससे, और बहुवचन जिनसे। संबंध, कारक विभक्ति है तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। तो एक वचन जिसका, जिसके, जिसकी। बहुवचन क्या होगा? जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण में कारक विभक्ति में और पर चिन्ह है। तो एक वचन में क्या होगा? जिसमें, जिस पर, और बहुवचन में जिन पर, जिन में। सर्वनाम का छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो उसकी व्याख्या देखते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं ही कार्य पूरा कर लिया। स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। तुम्हें सारा प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। तो यह स्वयं, अपने आप, खुद, तो ये स्वयं के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।